नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको तोड़ो, इसके नीचे ना 1 करोड़ रुपए कैश रखा है आपके लिए, और ये टूटेगा 10 दिन में। मैंने आपको पहले बता दिया ये 10 दिन में टूटेगा, और 10 दिन बाद 11 दिन आपको क्या मिलेगा इसके नीचे 1 करोड़ रुपए कैश। ये पकड़ो हथौड़ा, इस हथौड़े से 10 दिन तक मारते रहो, ये टूट जाएगा। आई एम गिविंग यू इन राइटिंग। आप तोड़ना स्टार्ट कर दो। लेट्स से कि दिस स्टोन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि उसमें 9 दिन तक ना एक स्क्रैच भी नहीं पड़ने वाला, और 10वें दिन वो टूटेगा ये झटके में। आपने तोड़ना स्टार्ट किया, आपने एक दिन सुबह शाम तक पूरा तोड़ा मार दिया, कुछ नहीं हुआ उसका। अगले दिन वापस आप आ गए, मारा। आपका ना मोटिवेशन हर दिन कम होगा, बिकॉज बेशक मैंने बोल दिया है और लिटरली पैसे हैं उसके नीचे आपको मिलेंगे, लेकिन आई एम सेइंग 99.999% विल गिव अप मे बी 3rd डे 4th डे 5th डे, जब वो देखते हैं कि यार ये तो पागल बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं। तो लाइफ इज लाइक दैट। हम क्या करते हैं ना, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, ग्रोथ इज नॉट एज क्विक। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है एकदम फ्लैट चल रहा है, बट बाद में जे करवा। तो लाइफ में ना बहुत सारे एग्जांपल जैसे हैं जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट 10 दिनों तक, तब जाके वो 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। एक जिंदगी है आपके ऊपर, 20 साल जा चुके हैं आपके लमसम, बचे हुए जो 3/4 जिंदगी है वो भी चली जाएगी, 1/4 जा चुकी है, 3/4 भी चली जाएगी, समय पता नहीं चलेगा आपको। और 70-80 साल की उम्र में अपने आप से बस ये कुछ सवाल पूछना। वॉरेन बफेट कहता है कि ठीक है यार, मैं आज के दिन मैं दुनिया का 3rd रिचेस्ट आदमी तक बन चुका हूं। पैसा एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करता। उस व्यक्ति ने ना बड़ी गाड़ी खरीदी आज तक, ना कोई बड़ा बंगला घर खरीदा, ना कोई और बड़े खर्चे, बहुत एक नॉर्मल लाइफ जीता है, चाहे आदमी कितना ही अमीर हो। वो कहता है चीजें मैटर नहीं करती, मैं भी वही खाना खाता हूं जो कि आप लोग खाते हो, मैं भी वही कपड़े पहनता हूं, थोड़े महंगे हैं पर मेरी शक्ल खराब है तो वो भी लगभग बराबर हो जाता है। मैं भी 8 घंटे 10 घंटे सोचता हूं, आप भी उतने ही घंटे सोते हैं। तो चीजें जो मैटर करती हैं वो ये कि जब आपकी जिंदगी समाप्त हो रही होगी 70 साल की उम्र में, आप अपनी जिंदगी को मुड़ के देखें, आप ये देखें कि यार वाह क्या जिंदगी जी के आया। एक ऐसी अपने बारे में किताब, लाइफ स्टोरी आप लिखें कि यार 20 साल की उम्र में ये, 23 की है, 25 की है, 27 की है, ये मैंने अपनी एक अच्छी करियर जिया, एक अच्छी फैमिली लाइफ जी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खुश हैं, मैं उन्हें बहुत खुश कर पाया, प्लस मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी मेंटल पीस बहुत ज्यादा है, मैं बहुत अवेयर हूं मैं कोई भी चीज क्यों कर रहा हूं चीज के बारे में। भैया मुझे मेरे जिंदगी का पैशन नहीं पता, पर्पस नहीं पता, मैं कभी कभी लॉस्ट फील करता हूं। ये इसलिए यार क्योंकि हमने अपना रास्ता नहीं बदला, हम बस स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वहीं की सॉफ्ट पढ़ाई करते जा रहे हैं। आपने कोई मिस्टेक करके कुछ नई चीज नहीं सीखी, आपने मार्केट एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया। दुनिया ने आपको कहा कि यार बाहर जाके कुछ नई चीज कोशिश मत करना, शायद फेल हो जाओगे, और हम डर जाते हैं। एक लंबा व्यक्ति होता है यार, उसे कहते हैं बास्केटबॉल खेलो। एक छोटा व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं यार जिम्नास्टिक करो। क्यों? क्योंकि उनके पास एज है, फ्लेक्सिबिलिटी और लंबी हाइट से रिंग तक पहुंचने का। उसी प्रकार से यार जब आप मार्केट में जाते हो, अलग अलग चीजें कोशिशें करते हो, उनमें 2 से 3 महीने लगाते हो, तो आपको पता चलता है यार इस चीज के प्रति मेरा ज्यादा लगाव है, इस मार्केट की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। और जब आप किसी चीज से लगाव करते हो, आप उस पर 8 घंटे नहीं बैठते, आप उस पर 12-14 घंटे बैठ रहे होगे, और वो एक्स्ट्रा समय आपका एज हो रहा होगा। कभी भी यार कोई भी मार्केट प्लेस लॉजिक से नहीं चलता, मैथ से नहीं चलता, लोगों से चलता है। आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उनके इमोशन समझने पड़ेंगे, तब आपको यार आगे बढ़ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आपको पहले लाइफ में अपना एक विजन बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 11वीं 12वीं के बच्चे हो तो अपनी किताबें बंद करके भाई अपना नया कोई पैशन ढूंढने निकल जाओ, नहीं। 11वीं 12वीं में यार हमारे पास इतने पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ना आपने पिछले काफी सालों से काम कर रखा है। अगर आज आपको अपनी औकात बनानी है, एक सिंपल से हमारा एजुकेशन सिस्टम बन रखा है। अगर आपके यार अपने बैरियर बीट करते हो, आपके आज तक 80% आते थे, बोर्ड में लेके 97%, आपने आज तक किसी एनटीसी वगैरह क्लियर नहीं करा, जेई मेन को क्लियर कर, वो होती है अपनी औकात बनाना। आप अपने आप को एलिवेट करते हो। कॉलेज में जब जाएंगे तो यार और मस्त चीजें ढूंढ रहे होंगे कि कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, पर यार आपके अंदर जिगरा चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यार आप टाइम के साथ मैच्योर होते हो। मैच्योरिटी कुछ नहीं है यार, मैच्योरिटी इज अनदर वर्ड फॉर हाउ मेनी मिजरीज यू हैव स्वैलोड। एक व्यक्ति बचपन में बोलते हैं 17-18 साल की, यार ये मैच्योर है, बोलते नहीं पेरेंट यार तुम 25 के हो गए तब मैच्योरिटी आएगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि यार कॉलेज के दौरान है ना बच्चा फेलियर फील्स करता है। उससे पहले हो सकता है आपने जेई में एक फेलियर देखा हो सकता है आप बाद में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठो, प्लेसमेंट में बैठो, जो सोचा उतना चीज ना मिला हो, जब फेलियर हिट होते हैं, जब बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ फाइनेंशियल क्लॉक भी हिट होती है, तब आदमी मैच्योर होता है। जितनी ठोकरें, जितना तपा है आदमी, उतना अच्छा शेप बन के आता है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। हमें बचपन से सिखाया जाता है यार फेलियर क्यों डरे फेलियर से। फेलियर एक ऐसा शब्द है जो कि फिलोसोफर ने बनाया दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, डराने के लिए। हार, लॉस, फेलियर, ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते यार। कोई ऐसा सक्सेसफुल व्यक्ति बनाओ जिन्होंने जो फेल ना हो, सब होते हैं यार। इनफैक्ट मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप जो सोच रहे हो वो सारी चीज बढ़िया है, वो सही है। तुम जो भी सोच रहे हो, जितना भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हो, वो सारी चीजें सही हैं। तुम सोचते हो कि यार ये चीज हो सकती है, हाँ हो सकती है। तुम ये सोच रहे हो कि क्या मैं ये अचीव कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो। करके तो देखो क्या होगा, गिर जाएगा, गिरेगा, वो चीज गलती हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे होंगे। यही है आपका पाथ सक्सेस का। जब दुनिया आपको बोले कि यार मैं तुम्हें गिरा दूंगा, और तुम बोलो कि भाई मैं तो जलने आया हूं, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, तब आप लाइफ में ऊपर उठो। लोहे को यार जब तपाते हैं तब जाके तलवार बनती है। लाइफ में कठिनाइयां सबके पास आती हैं, प्रश्न ये है कि वो आपको तोड़ रही हैं या आप उन्हें तोड़ रहे हो।
आपके पास यार आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, रोज आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो। आपको एक प्रश्न अपने आप से पूछना है कि यार जो मैंने आज काम किया, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं? क्योंकि जब तक हम अपना आज नहीं बदलेंगे, हमारा कल नहीं बदलेगा। कंसिस्टेंटली काम करते रहना पड़ता है यार। ऊपर जो भगवान है वो भी है ना आपके लिए डिफिकल्ट हर्डल्स क्रिएट करता है। वो देखना चाह रहा है कि यार ये बंदा जो इसने सपना ले रखा है उसके लायक भी है। गिव अप नहीं करना है यार, नेवर गिव अप एटीट्यूड रख, अपना पॉजिटिव रहे, लाइफ में बेस्ट दे अपना, और हर दिन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को हराना है तो अपने कल वाले खुद को हराओ। इसी के साथ यार आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे गांव में यार एक कहावत है कि यार काली हांडी के सागे बैठेगा तो कड़ास तो लागेगी ही, कि यार काली हांडी के पास बैठोगे तो कपड़े तो गंदे होंगे। 5 दोस्त जो यार आपके साथ रहते हैं वो डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर कैसा है। अगर वो सक्सेसफुल है तो छठे सक्सेसफुल आप होगे, अगर वो निकम्मे हैं तो छठे निकम्मे हम होंगे। तो अपने एनवायरनमेंट को सुधारें। तब तक के लिए चलते हैं, सिया। जिंदगी में एक चीज समझ लेना यार, टॉर्च देखिए, टॉर्च, फोकस जानते हो, फोकस। आप जिंदगी में जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज बड़ी हो जाती है, ग्रो कर जाती है। आप सैडनेस पे फोकस करो। मैं भी 2-4 दिखा देता हूँ दुनिया में कितनी बुक मारी है, सारे लोग में से एक सैड फीलिंग्स ही आ जाएगी ना यार, इतने बच्चे रोज मर जाते हैं बीमारी से, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, इंजीनियर्स की प्लेसमेंट नहीं लगती है दुख आएगा। वहीं पे मैं एकदम से कुछ कॉमेडी लगा दूं तो एकदम से मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में आपने उस अच्छी चीज पे फोकस किया। आप अगर लाइफ में सोचोगे यार मेरे साथ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो रही है जिंदगी में, मेरे मम्मी पापा मेरे को डांटते रहते हैं, मेरे को ये नहीं देते, मेरे क्लास के दोस्त मेरे से बात नहीं करते, नेहा मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, क्या बिगाड़ा मैंने उसका। बात उस टॉर्च पे ही आती है। आप अपने आप को क्या दिखा रहे हो? अंधेरा है दुनिया में, आपने टॉर्च किसकी तरफ कर रखी है वो आपको दिखेगा। डिप्रेशन की तरफ कर रखी है तो डिप्रेशन दिखेगा जिंदगी में, सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पे डालोगे प्रॉब्लम दिखेगी, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत मानो, अच्छी चीज पे डाल दो, वो अच्छी चीज बड़ी हो जाती है। टॉर्च अच्छी जगह डालो और अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। सक्सेस मंजिल तक पहुंचने के यार काफी सारे रास्ते होते हैं, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि गलत रास्ते कौन से हैं, कौन से गड्ढे हैं जिनका यार हमें ध्यान रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक टॉपर आपको बता सकता है कि यार ये चीजें करोगे तो सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है, पर वहीं पे एक फेल्ड अटेम्प्ट वाला व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि ये मेजर मिस्टेक मत करना वरना पक्का सिलेक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट इलैबोरेट करेंगे क्योंकि उन्हें उस चीज का रिग्रेट है। आज के दिन यार मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी रास्ते से जाओ, हर व्यक्ति अलग है, उसकी जर्नी अलग होने वाली है, पर एक चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये कि आप राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें कलेक्ट करो, और आज शुरुआत करना यार बहुत जरूरी है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपको बड़ा खेलना है, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको उस डोमेन में ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है जहां पर कम लोग जा रहे हैं, वो रास्ते पे चलना पड़ेगा जिसपे अंधेरा है। और आज वीडियो में बात कर रहे होंगे सबसे ज्यादा मिसयूज शब्द के बारे में, जो कि है पैशन। इस शब्द को यार सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ऐसे जॉब जो कि शायद यार जिन्हें करने में बहुत मजा आता होगा। कुछ ऐसी फील्ड होंगी यार, हमने कोर्स ऐसे पढ़ रखे हैं कि एवरी वर्क डे विल बिकम फन डे, पर रियलिटी यार इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस यार मिथ को आज हम थोड़ा सा ब्रेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से बैटल हैं, ऐसे कौन सी युद्ध हैं आपकी जिंदगी में जिनके लिए यार आप लड़ना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपको ट्रिगर करती हैं एज अ इंसान किसी चीज में बदलाव लाने के लिए? बचपन से यार हमारे अंदर है ना एक चीज होती थी डेल्टा, यार ये मेरे को बदलाव करना है, इतना डेल्टा चेंज मेरे को सोसाइटी के अंदर लेके आना है। बट विद टाइम सोसाइटी ही हमें फ्रेम करती है, इनफैक्ट हमें डराती है टू बी मोर रियलिस्टिक, टू बी मोर पेशेंट, टू बी मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है यार हम कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जो कि है हमारे अंदर की आग। बचपन में यार ऐसे कुछ कार्टून आते थे जहां पे आपका एक शैतान आता था, डीमन आता था, और वो कहता था मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, आई ऑफर यू $1 million एंड मेरे को आप अपना सोल दे दो। आज के दिन रियलिटी ये है कि आपको $1 million भी नहीं मिल रहे हैं और आपका सोल भी मांगे जा रहा है, और वो भी एक काफी लंबे टाइम तक। पुराने जमाने में यार बैटल्स होते थे जहां पे राजा लड़ते थे अपनी लड़ाई, पर उसी टाइम साथ में मर्सनरीज भी होते थे। मर्सनरीज वो लोग होते हैं जिनको आप पैसे दोगे और वो फिर किसी साइड से भी लड़ लेंगे, उनके खुद के बैटल नहीं होते। आपको डिसाइड करना है आप कौन सी साइड में हो। कोई भी काम यार छोटा नहीं होता, पर क्या वो काम आपके समय के वर्थवाइल है? क्या आप उससे वो डेल्टा चेंज लेके आ पा रहे हो? पैशन शब्द मतलब तो होता है यार एक लैटिन शब्द है पार्टी, जिसका मतलब होता है टू सफर, ना कि टू एंजॉय। टू सफर किसके लिए? राइट क्वेश्चन यार ये नहीं है कि आप जो अपने आप से पूछते हो व्हाट विल आई गेट, राइट क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन आई ऑफर टू द वर्ल्ड। वैल्यू वहीं से बन रही होती है। तो जनाब आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मैं सफर करना चाहूंगा, व्हाट इज अ वर्थवाइल कॉज इज द राइट क्वेश्चन। तो इसी के साथ यार आई होप हमारी कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी, एंड ऐसे यार फोड़ते रहो। एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा यार जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। 1990 में माइक टाइसन 10वीं बार अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल डिफेंड कर रहे थे। उनके ओपोनेंट थे यार डगलस। डगलस को बॉक्सिंग जगत में कोई नहीं जानता था और माइक टाइसन अल्टीमेट फिगर थे। ऐसा कहा जाता था कि इनसे अच्छा बॉक्सर पैदा ही नहीं हुआ है। सबका यार बेट था कि हारेंगे तो पक्का डगलस, कितनी जल्दी हारते हैं उस पर बेट करते हैं। डगलस की मॉम की यार अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हिल गए थे अंदर से। उन्होंने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया कि अगर मैं ये फाइट जीत पाता हूं तो शायद मेरी मम्मी की हेवन तक की जो जर्नी है वो और स्मूथ हो पाएगी, मेरे को शायद वो बॉक्सिंग रिंग के बाहर से देख रही होंगी। उन्होंने यार बहुत मेहनत करी, जहां पे वो 180 पाउंड की बेंच प्रेस मारते थे, डबल कर दी, 400 पाउंड की बेंच प्रेस मारी। माइक टाइसन की टेप बार बार देखी, उनकी वीकनेस पे काम किया, अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, और मैच वाले दिन यार सबको हैरान कर दिया माइक टाइसन को हरा के। आपका ओपोनेंट यार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपसे 2 गुना बड़ा, आपसे 4 गुना बड़ा, आपसे 6 गुना बड़ा क्यों नहीं,
पर काम करके रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे जब काम करते हैं तो किसी भी एनिमी को हरा सकते हैं। और यहां पे यार अभी अब लर्निंग खत्म नहीं हुई है। मैच जीतने के बाद जब वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए उसके बाद उन्होंने यार एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान दे दिया, अपनी बॉक्सिंग पे कम ध्यान दिया और बहुत जल्दी एक बहुत छोटे मैच में हार गए। यहां से हमें एक और सीख मिलती है कि आप जब तक एफर्ट मारोगे आप तब तक ऊपर हो, जिस दिन आपने एफर्ट मारना बंद कर दिया आप नीचे जा रहे होंगे। हमारी यार जो फाइट है, पैशन का मतलब होता है टू सफर। जो सफरिंग है वो सिर्फ 10वीं के बोर्ड तक नहीं है, 12वीं के बोर्ड तक नहीं है, कॉलेज तक नहीं है, जॉब प्राप्त करने तक नहीं है। जब तक यार आप काम कर रहे हो इस हिसाब से करो कि यार मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता ये जो मैं कर रहा हूं। तब तक के लिए चलते हैं। सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही फोड़ते रहो यार। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा किस्सा लेके आया हूँ। ये शायद कहानी आपने ऑलरेडी सुन भी रखी होगी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, तो शुरुआत करते हैं। एक जमाने में यार एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने भोज पर बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया। सारे ब्राह्मण जब यार खाना खा रहे थे, ऊपर से एक चील जाती है। चील के पंजों में एक सांप है। सांप यार मरते मरते उसके मुंह से जहर गिर जाता है जो कि आके खाने में गिरता है। ब्राह्मणों की खाना खाते ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये केस जब ऊपर चित्रगुप्त के पास पहुंचता है तो यार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये पाप है, मैं किसके मत्थे मारूं। यहाँ पर राजा की भी गलती नहीं है, उन्होंने तो यार खाने को बुलाया था। ब्राह्मणों को पता नहीं था कि खाने में जहर है। सांप तो बेचारा खुद ही मर रहा था और इसमें चील की भी कोई गलती नहीं थी। तो कंफ्यूज होकर उन्होंने केस बंद किया और साइड में रख दिया। कुछ समय बाद यार कुछ ब्राह्मण थे जो कि पास से गुजर रहे थे। उन्होंने एक औरत से पूछा, क्या ये राजा कहाँ रहते हैं, हमें किसी काम से उनके पास जाना है। तो औरत ने मजे लेते हुए बोला, अच्छा वो राजा जिसने ब्राह्मणों को मार दिया था। एकदम से नोटिफिकेशन यार ऊपर चित्रगुप्त के पास पहुंचती है और चित्रगुप्त कहते हैं ये सारा का सारा पाप इस औरत के मत्थे मार दो। तो पूछते हैं क्यों। उन्होंने कहा कि यार जो दूसरों की बुराई करने में मजे लेता है सारा पाप उसी के हत्थे जाएगा। इसमें यार एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। हम काफी बार अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरों में कमियां निकालने में लगा देते हैं, जबकि वो सेम समय अगर हम खुद पे लगाएं, खुद को यार आप अपना बेहतर करो, सोसाइटी अपने आप बेहतर होने लग जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सबसे पहले हार्डवर्क तो करना ही, हार्डवर्क तो करना है, लेकिन हार्डवर्क का मतलब ये नहीं होता कि हम एक तरफा कहीं पर वो अपना सारी शक्तियाँ लगाते हैं। कुल मिलाकर के हमें परिश्रमशील होना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर हमें आलसी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के हम जिस चीज़ को हमने हाथ में ले लिया, जिस काम को हमने हाथ में ले लिया, चाहे हमने कोई परीक्षा हाथ में ले ली हो कि हमें इस परीक्षा में पास करना है, या हमने कुछ डिज़ाइन करने का हाथ में ले लिया, या कुछ भी हाथ में ले लिया हमने, तो हम उसको अपनी पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। ये संस्कार अपने में होना चाहिए। ये संस्कार है तो हार्डवर्क अपने आप उसके साथ आ जाएगा। और स्मार्ट वर्क का जहाँ तक मामला है वो तो ये है कि आप परिस्थितियों से कितना सीखते हैं और किस तरीके की क्षमताएं अपने विकसित करते हैं। तो वो स्मार्ट वर्क शायद धीरे धीरे करके स्वयं आता है और आप स्वाभाविक रूप से वो उसके अंदर इंक्लूड होता जाता है। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा जहाँ भीड़ जाती है वहाँ जाने की कोशिश मत करो। यहाँ हर कोई जो चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहा है उसे करना उतना ही मुश्किल रहेगा। यहाँ पे जैसे आप जेईई एग्ज़ाम की बात करते हो, यूपीएससी की बात करते हो, ये इतनी सामने दिखने वाली चीज़ें हैं और इतने लाखों लोग इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, जबकि पता है कि सक्सेस मिलने के चांसेस इतने कम हैं। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इन पाथ्स पे आप जाओ। आप उन पाथ्स को ढूंढो जो कि इससे अलग है, जो इतने लोग कर नहीं रहे हैं। इतना मुश्किल नहीं है ढूंढना, बस थोड़ी करेज चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए जो नॉर्मल लोग कर नहीं रहे हैं, और कंसिस्टेंसी चाहिए। वो ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू पासिंग एन एग्ज़ाम जिसमें आपके पास होने के चांसेस 1 in 1 लाख हैं। ये बहुत आपने बहुत सिंपल और स्ट्रॉन्ग चीज़ बोली है। इस पर हमारी कविता भी थी 9th-10th में, आपको याद हो, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन याद है मुझे। आप एक रास्ते पे चलते जाते हो, फिर वो 2 रास्तों में फट जाता है। एक रास्ते में लाखों हज़ारों लोग जा रहे हैं, राइट रास्ता है वो। एक रास्ता अंधेरा भरा है, आपको नहीं पता कि क्या है। मैं उस रास्ते पे जाता हूँ और वहाँ पे वो चीज़। जेफ बेजोस ने एक बार बोला था कि 25 साल पहले वो एक इन्वेस्टर के पास गए थे, उनके पास एक गराज था, किताबें थी, उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन किताबें बेचने वाला हूँ, मेरे को पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा हंसने लग गया, क्या कर रहे हो यार। तो तुम हंसो मत, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और 100 बिलियन से ज़्यादा वर्क करूँगा। कुछ टाइम में पूरी दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं था जिसके पास 100 बिलियन डॉलर। और 25 साल बाद वो चीज़ एक रियलिटी बन रही है। तो सोसाइटी आपको चाहे कुछ भी कहे, आपको जो ना वो बिलीफ बनाने पड़ते हैं। ये बिलीफ एक दिन में नहीं बनते, 4 से 6 महीने लगते हैं। आपने अपने पुराने बिलीफ पिछले 10-15 साल में बनाए हैं, राइट। और काफी बार हो सकता है आपके अंदर दिमाग में थॉट आ रही हो जब नंबर कम आए या कोई चीज पास ना हो, फेल हुए हम, यार शायद मैं एक लूजर हूँ, मैं चीज शुरुआत कर देता हूँ, बीच में छोड़ देता हूँ, शायद मेरे में वो बात नहीं है। पर जनाब बिलीफ को टूटने में सेकंड चाहिए। धरती पहले फ्लैट थी, सब मानते थे, एक बार गोल पिक्चर देखी, सेकंडों में टूटा। आपको अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, कुछ किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो अपने यंग 20s टीनेज के अंदर आपको इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रखना है। मान लो घर में ही ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि आपसे 4-5 साल आगे हैं आपके पर्टिकुलर डोमेन में। एक व्यक्ति जिसने 5-6 साल काम कर रखा है इंडस्ट्री में, 10 साल काम कर रखा है, उसके साथ आप आधे घंटे की इतनी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपको 5 किताबें ना बता पाए।
तो हाय एवरीवन, एक बार एक राजा था जिसकी एक आंख नहीं थी और एक टांग नहीं थी। वो काफी सारे चित्रकारों को बुलाता है और कहता है मेरा एक शानदार सा चित्र बनाए। तो ऐसे में सारे चित्रकार शंका करने लग जाते हैं कि राजा की तो एक टांग नहीं है, एक आंख नहीं, हम कहां से अच्छा चित्र बनाए। वहीं पे एक चित्रकार आता है, थोड़ा समझदार, थोड़ा चालाक। वो राजा जी को कहता है कि आप अपनी एक आंख बंद करके निशाना बनाएं तो आपकी आंख छुप जाएगी, आप अपने घुटने पे बैठ जाएं तो पीछे एक टांग छुप जाएगी, और एक सुंदर सा चित्र बना के लाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आपके जीवन के अंदर ऐसे काफी क्षेत्र होंगे जहां पे आप काफी शक्तिशाली होंगे, काफी ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे आपकी कमजोरियां होंगी, वीकनेस होंगी। कमजोरियों को आपको समाज से छुपाना है, बैकग्राउंड पे उन पे काम करें और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हों। कभी भी अपने घर की कमियां बाहर ना दिखाएं, अपने स्टार्टअप की कमियां लोगों के साथ शेयर ना करें, स्ट्रेंथ्स दिखाएं, घर का विभीषण ना बने। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग। हार्ड वर्क सब करता है यार। अगर हम एक लेबर की बात करें, लेबर भी दिन में 8-10 घंटे काम करता है, एक इंजीनियर भी 8-10 घंटे काम करता है, एक सीईओ भी 8-10 घंटे काम करता है। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क है यार अवेयरनेस का। डिसीजन आपने कैसे लिए, आपने लाइफ में रिस्क कितना उठाया। रिस्क सुनते ही यार हमारे हाथ पैर खड़े हो जाते हैं, नहीं यार रिस्क नहीं ले सकते, लाइफ में पहले स्टेबिलिटी चाहिए। तो सपने रिस्क वाले क्यों लेते हैं भाई? हम सपना लेना हमें पड़ेगा यार। आप अपने आप को यूं नहीं सोच सकते कि यार मेरे को कॉलेज के बाद एक ऐसी जॉब मिल जाए जो कि मुझे इतना पैसा दे दे। एक यार माइंडसेट होता है, एक राइट माइंडसेट राइट डिसीजन लेता है, राइट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, और वहीं से पूरी जर्नी अलग हो जाती है। तट पर बैठे बैठे जनाब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको रतन चाहिए तो आपको सागर में डुबकी लगानी ही पड़ेगी। अगर उसके बावजूद भी आपको रतन नहीं मिलता है, इसका मतलब यह है कि डुबकी ज्यादा गहरी नहीं थी। जनाब रास्ता कितना भी कठिन हो, पहला स्टेप लेना जरूरी है। एक ऐसा किस्सा शेयर करने वाला हूं जो एक टाइम पे किसी बुजुर्ग ने मेरे साथ किया। उन्होंने कहा, अमन अगर आपके पास हेल्थ है तो आप 1 रुपए के आदमी हो, अगर आपके सर पे छत है तो आप 10 रुपए के आदमी हो, आपकी फैमिली आपके साथ रहती है तो आप 100 रुपए के आदमी हो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है तो आज 1000 रुपए के आदमी हो, आपने हायर स्टडीज कर रखी है तो आप 10,000 के आदमी हो, आप काम पर जाते हो तो आप लाख रुपए के आदमी हो, आपकी बड़ी जॉब है तो आप 10 लाख के आदमी हो, आपका खुद का धंधा है तो आप 1 करोड़ के आदमी हो, बड़ा धंधा है तो 10 करोड़ के आदमी हो। अगर इन सब में आपकी हेल्थ गिर जाए तो वो 1 गिर जाएगा और फिर आप 0 रुपए के आदमी हो। आप चाहे यार अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव की स्टडी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, काम करते हैं, कभी भी यार लॉन्ग टाइम में एक बार सिटिंग करते हो तो हर 1 घंटे के बाद आधा 1 मिनट के लिए हम खड़े हो गए। हमें आयरन पंप करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास समय नहीं है, पर एटलीस्ट बेसिक पुशअप्स हमने कर ली, अपनी उठक बैठक स्क्वाट्स वगैरह मार ली, अपना खाना थोड़ा सोने का समय अगर देख लिया तो हम अपनी हेल्थ बना के रख सकते हैं। तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय। यार एक लाइफ होती है, सब पैदा हुए हैं, पर एक फैक्ट है, आपको भी पता है कि एक दिन मरेंगे सबके सब। तो ये जो बीच का हमारा फेज है जिसके अंदर हम जिंदा रहते हैं, तो उसके बीच में सिर्फ फ्लोट रहना है, सिर्फ एग्जिस्ट करना है या जीना है, जिंदगी को लिव करना है, एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं। वही तो मजा दिलाते हैं, वही तो लाइफ है, वही तो आपकी किताब को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपका फोकस ये होना चाहिए कि यार मैं ऐसा क्या काम करूं कि दुनिया को मैं कुछ वापस गिव बैक कर सकूं। और ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, अगर आप गिव बैक करोगे आप कभी भी कम नहीं रहोगे, चाहे किसी भी टर्म में, चाहे आपकी लेगेसी हो, चाहे फाइनेंशियल टर्म्स में हम बात करें, कभी भी आप कम नहीं होंगे। पर आपको ये सोचना है मैं वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता हूं, मेरे आने से इस धरती पे क्या चीज बेटर हुई, उस चीज को आपको फोकस करना है। आप सबके अंदर एक डार्क साइड होती है, एक एज अ सेल्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, एक गट फीलिंग जिसे बोलते हैं, अंदर से एक आवाज आ रही है। उस आवाज के ऊपर यार हमेशा आपको बिलीव करना है। सोसाइटी ने कुछ बिलीव्स बनाए हैं जो कि आप पिछले 10-15 साल से अंदर फीड किए जा रहे हो, पर बिलीव को टूटने में कुछ सेकंड लगते हैं। आपके अंदर से जो गट वाइब आ रही है उस पर हमेशा आपको विश्वास रखना है और आगे चलते रहना। इस पूरी पृथ्वी पे सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, और वो हो आप खुद। स्टेप्स अगर डिफाइन करें यार सक्सेस के, स्टेप नंबर 1 होता है एक सपना ले लो, और उसी स्टेप नंबर 1 में सेकंड पार्ट होता है उसे मल्टीप्लाई बाय 10। कोई बहुत बड़ा सपना ले लो जो कि आपसे बड़ा हो, जिसके लिए आप खुद को सैक्रिफाइस कर सको, वर्थवाइल सैक्रिफाइस हो। स्टेप नंबर 2 होता है स्टार्ट टुडे, डू इट नाउ। अगर कोई भी ऐसा है यार आपका कल परसों का सपना जो जिंदगी में आपको करना और आज आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, वो नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 3 होता है डेली एग्जीक्यूशन। कंसिस्टेंटली वो बूंद टपकती रहनी चाहिए उस मटके के अंदर, तभी वो फुलफिल होगा। स्टैनली फेमस कॉमिक राइटर ने एक बार कहा था कि जो सुपरमैन है उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं है, बस एक क्रिप्टोनाइट, सबको वो मार देता है, तो ऑडियंस उससे जुड़ाव नहीं कर पाती। वहीं पे जो मार्वल के सुपर हीरोज हैं, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इन सब के अंदर एक कमजोरियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, तो ऑडियंस जुड़ाव करती है उनके लो पॉइंट में। सिमिलरली आपकी लाइफ में जितनी लो पॉइंट आते हैं, जब भी आपको हिट मिलती है, जो भी आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो आप अपने क्लोज वन, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको बताओ कि यार अभी हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, हमें इस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी, यहां पर हम पीछे छूट रहे हैं। तो वो व्यक्ति सारे खड़े होंगे और आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। अपनी वल्नरेबिलिटीज को कमजोरी मत बनाओ। आज के दिन अगर आप उन्हें शेयर करते हैं अपने क्लोज वंस के साथ, तो आपको सपोर्ट मिल रहा होगा, आपको पुश मिल रहा होगा। जहां पे आप सोच रहे हो कि आप लोनली हो, आप देखोगे एकदम से आपके पीछे 4 लोग खड़े हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सेल्फ हैबिट होती है यार कंपैरिजन। ये जिंदगी बहुत छोटी है अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करने के लिए। आपके पेरेंट्स, कभी नेबर आपको गलती से कंपेयर कर देते हैं आपके दोस्तों के साथ। ये समाज में जितना भी आप सोशल मीडिया देखते हैं, स्क्रीन पे जितनों भी आपको चीजें दिख रही हैं, टीवी, मूवीज, ये सब एक कैमरे के सामने शूट होती है। इनकी एक स्टोरी लाइन होती है, इनकी एक स्क्रिप्ट होती है, वो चीजें आपको दिखाते हैं। कुछ अपनी आपकी ब्रांड बनाते हैं। वो जो आपको सेल कर रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। उनकी जिंदगी देख के अपनी जिंदगी को छोटा मत समझना, वरना आप जिंदगी में 2 लाख प्रति महीना भी कमाएंगे
इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन में होंगे, पर तब भी दुखी होंगे क्योंकि कोई 2.5 लाख कमाता होगा। कंपेयर ना करें, कंपीट करें कि यार ये काश अपना ए गेम खेले जिससे कि मैं प्लस ए गेम खेल पाऊं। अपने फ्रेंड्स को एडमायर करें कि यार इस व्यक्ति के अंदर ये चीज अच्छी है, मैं चीज सीखूंगा। इस व्यक्ति ने ये करके सक्सेसफुल बना, मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा। जिंदगी छोटी है, इसका बेस्ट निकालें, हेट ना करें, सीखें, सिखाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जिसकी हार्ड स्किल्स अच्छी होती हैं, जिसकी प्रोफेशनल स्किल्स अच्छी होती है, नहीं। एक अच्छा लीडर वो होता है जिसकी ह्यूमन स्किल्स अच्छी होती हैं। 2 प्रकार की स्किल होती है, हार्ड स्किल्स जिससे आपका काम निकलता है, जॉब का काम होता है। दूसरी ह्यूमन स्किल्स जिससे कि आप एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं, एक बेहतर लीडर बनते हैं। अब यार ये दोनों स्किल्स सीखने के लिए आप किताबें रेफर कर सकते हैं, पर आज के दिन टाइम इज रनिंग सो फास्ट दैट नो बुक कैन कैच अप। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, ना कॉलेज का आपका सिलेबस किताबें कवर कर पा रही हैं। सेल्फ ग्रोथ बुक भी बहुत सारी अच्छी हैं, पर मेरा मानना है कि सोशल मीडिया या डिजिटल के माध्यम से आप काफी कंटेंट बहुत कम समय में ग्रैब कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई पॉडकास्ट देखते हैं, कोई टेड टॉक देखते हैं, तो उसको सिर्फ सुने ना, अपना एक अलग रजिस्टर बनाएं जिसके अंदर आप लिखें कि आज मैंने ये 5 से 6 पॉइंट सीखे। हाथों से लिखें उसे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जिससे आपका 4-5 बार रिवीजन हो जाए। तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। इस प्रकार से ग्रोथ करोगे तो 5 से 6 महीने में एक बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहा होगा। बाय। अगर अपना करियर, स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस के लिए आप अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स इन सबके वैलिडेशन का वेट कर रहे हो कि हाँ बोलेंगे तब मैं शुरुआत करूंगा अपने लेवल पर, तो जनाब आपसे शायद नहीं हो पाएगा। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, शुरुआत के समय में, जैसे जब मैं कॉलेज में था, घर में झूठ बोलता था कि नहीं यार ये काम मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आउट ऑफ स्टेट पे जाता था किसी काम से, तो घर पे बताता नहीं था। फिर जब 2-3 साल हो गए और मैंने दिखाया कि हाँ इस चीज से कोई को पैसे कमा सकते हैं, तो पेरेंट्स को समझ में आया कि हाँ यार ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और हमारा जो बेटा है या हमारी जो बेटी है वो उन चीज पे लाके खुद के पैरों पे खड़ा हो सकता है। उनका सबसे बड़ा डर है कि यार इस बच्चे को हम 15-18 साल पढ़ा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं का ना रहे। तो आपको अपनी साइड हसल दिन के 2 से 3 घंटे मारनी है, किसी के वैलिडेशन का वेट ना करें, आज शुरुआत करें। आपको मिस्टेक करोगे, चोट लगेगी, गिरोगे, वापस उठो, चोट लगेगी, वापस उठो, चोट लगेगी, वापस उठो। इसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लाइफ में यार किसी भी चीज को उखाड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। हम अपने देश को एक गरीबी में से निकाल के आए जिसके अंदर हमें बहुत हिम्मत लगी। एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जो कि आने वाले जमाने में फोड़ने वाला है। एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारे पूर्वजों की सदियों की हिम्मत लगी उसे बाहर निकालने के लिए गुलामी में से। एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारे माँ बाप की हिम्मत लगती है, पूरे पैसे लगते हैं हमारी एजुकेशन पूरी करने में। एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और अगर उसके बाद भी आप अपनी 4 दीवारों के अंदर बैठ के कुछ उखाड़े नहीं रहे हो यार, तो वो सिर्फ हम अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे, शायद हमारी सारी पुष्टुएं, सारी पूरी हिम्मत, मेहनत सबके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। आप भी अपने आप को अप्रिशिएट करो, और उस कमरे के अंदर बैठ के अगर अभी तक आपने एक पर्ची नहीं बनाई है जिसके अंदर 15 चीजें लिखी हुई है जो कि आपकी लाइफ में आपको उखाड़नी है, तो जनाब कर क्या रहे हो? आप तो ऐसी मिसाइल हो जिसके आगे कोई गोली नहीं है, पता नहीं कहां जाके फटोगे, पता नहीं क्या डायरेक्शन होगी। कुछ भी लिखो उस लिस्ट के अंदर, अच्छा बुरा गंदा, पर वो चीज चाहिए, पर मुझे लाइक नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि उसके और मेरे बीच में आ सकती है। और यार ये संसार नेचर का रूल है, अगर आप किसी चीज को इतना ज्यादा चाहो ना, यार मेरे को ये चीज चाहिए, एक गिवर है, वो चीज उसे देनी ही देनी है। वो बस ये देखता है डिमांड किसकी सबसे ज्यादा है, कौन ज्यादा डेस्परेट है, कौन ज्यादा सब कुछ दांव पे लगाने के लिए रेडी है उसके पीछे, वो व्यक्ति यार ले जाता है। लकी कोई नहीं है, जो मतलब मेहनत ज्यादा करता है वो ज्यादा लकी है। और लाइफ में अगर आपको सक्सीड करना है ना, 2-3 साल के लिए वनवास पे जाना पड़ता है। रामायण के अंदर राम जी भी गए थे वनवास में, महाभारत में आपके पांडवों को भी कृष्ण जी ने कहा था कि यार आप वनवास पे जाके आओगे। आपका भी ये वनवास है। वनवास मतलब जंगल, जंगल मतलब जहां पे आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी कोई औकात नहीं होती, पर जंगल से निकलने के बाद हमारी औकात होती है। उस जंगल के अंदर हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होने चाहिए। नेहा वगैरह का तो चक्कर भूल जाओ, मोबाइल वगैरह भी मम्मी पापा को दिया करो। और फालतू ये जो चीजें होती हैं, हर एक चीज का ना समय आता है। मूवी देखने का भी एक टाइम आएगा, कॉलेज के अंदर जब आप होगे, आप सारी मूवी देख चुके होगे, आपको लगेगा क्या नई चीज देखो। पर आज अगर उस चीज को आप देखोगे 11वीं-12वीं के टाइम में, तो जनाब फिर पिक्चर ही दूसरी होगी, आपकी मूवी बन जाएगी। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, पर मैं ये बोल रहा हूँ अपनी बात बदलने का जब आज हमारे पास समय है। आज आपको इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि मेरे को नंबर ज्यादा लेने हैं, आज आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि मेरे को अपना पोटेंशियल बढ़ाना है कि मैं कितना ग्राइंड हो सकता हूं, मैं कितना तप सकता हूं, मैं कितना हिट दे सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, कम शब्दों में समझाऊंगा। सर्व योर फ्यूचर सेल्फ, ये आप हो 2021-22 में, ये आपका 5 साल बाद वाला वर्जन है। अगर आपको 5 साल बाद IAS ऑफिसर बनना है तो ये व्यक्ति कैसे सोचेगा, उस हिसाब से सारे डिसीजन लेने हैं। क्या एक IAS ऑफिसर अपने डिसिप्लिन होता है, तो इनको भी बनना पड़ेगा, तभी ये बन पाएंगे। क्या हम्बल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं जब अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, या दोस्तों के साथ गेड़ियां मार रहे होते हैं? तो जनाब वही सेम आपको बिहेवियर करना पड़ेगा। क्या ये व्यक्ति अपना कितना समय मूवीज और टीवी सीरीज के ऊपर लगा रहा होगा, वही सेम काम आपको करना होगा। जो आप व्यक्ति बनना चाहते हो उसकी तरह जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो।
उसके कदमों में अपने आप को रखो और जीवन में चलना स्टार्ट कर दो। ये अगर आपने कर लिया तो काफ़ी जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, क्या यार मैं दोस्तों के साथ ये चीज़ करने जाऊँ, तो आप कहोगे नहीं यार वो भैया मना कर रहे हैं मेरे बड़े वाले, मैं ये करूँगा। आप कहोगे भैया ऐसे तो ज़िंदगी का सुख ही नहीं ले पाएंगे। दोस्त कहेंगे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो मन करे सो प्राण दूं, मन करे सो प्राण लूं, वही तो सबसे सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे किसी के प्राण लेने नहीं है, आपको प्राण लेने इच्छाओं के, कि मैं अपनी इच्छाएं त्याग दूं या जो इच्छा मेरे को आदत अडॉप्ट करनी है वो कर लूं, वही तो सबसे सर्वशक्तिमान है जो खुद पे कंट्रोल कर सके। बैलेंस बना सकते हो यार आप, बजाय 10 बार जाने के आप सिर्फ 1 बार गए, 2 बार गए, फिर आपने हट गए। क्योंकि जनाब 20 में आपका टाइम नहीं आएगा, 30s में आपका जनाब टाइम आ रहा होगा। 20 से 30 ये 10 साल तो आपको रगड़ रगड़ के अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है। क्या करनी है? पोजीशन स्ट्रांग करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, कम शब्दों में समझाऊंगा। सर्व योर फ्यूचर सेल्फ, ये आप हो 2021-22 में, ये आपका 5 साल बाद वाला वर्जन है। अगर आपको 5 साल बाद IAS ऑफिसर बनना है तो ये व्यक्ति कैसे सोचेगा, उस हिसाब से सारे डिसीजन लेने हैं। क्या एक IAS ऑफिसर अपने डिसिप्लिन होता है? होता है। तो इनको भी बनना पड़ेगा, तभी ये बन पाएंगे। क्या हम्बल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं जब अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, या दोस्तों के साथ गेड़ियां मार रहे होते हैं? तो जनाब वही सेम आपको बिहेवियर करना पड़ेगा। क्या ये व्यक्ति अपना कितना समय मूवीज और टीवी सीरीज के ऊपर लगा रहा होगा, वही सेम काम आपको करना होगा। जो आप व्यक्ति बनना चाहते हो उसकी तरह जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो, उसके कदमों में अपने आप को रखो और जीवन में चलना स्टार्ट कर दो। ये अगर आपने कर लिया तो काफ़ी जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, क्या यार मैं दोस्तों के साथ ये चीज़ करने जाऊँ, तो आप कहोगे नहीं यार वो भैया मना कर रहे हैं मेरे बड़े वाले, मैं ये करूँगा। आप कहोगे भैया ऐसे तो ज़िंदगी का सुख ही नहीं ले पाएंगे। दोस्त कहेंगे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो मन करे सो प्राण दूं, मन करे सो प्राण लूं, वही तो सबसे सर्वशक्तिमान है। यहाँ पे किसी के प्राण लेने नहीं है, आपको प्राण लेने इच्छाओं के, कि मैं अपनी इच्छाएं त्याग दूं या जो इच्छा मेरे को आदत अडॉप्ट करनी है वो कर लूं, वही तो सबसे सर्वशक्तिमान है जो खुद पे कंट्रोल कर सके। बैलेंस बना सकते हो यार आप, बजाय 10 बार जाने के आप सिर्फ 1 बार गए, 2 बार गए, फिर आपने हट गए। क्योंकि जनाब 20 में आपका टाइम नहीं आएगा, 30s में आपका जनाब टाइम आ रहा होगा। 20 से 30 ये 10 साल तो आपको रगड़ रगड़ के अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है। क्या करनी है? पोजीशन स्ट्रांग करनी है। जो भी आपका सपना है, आपको बोला गया यार 15 रुपए कमाओ, आप कहो नहीं मैं तो 150 का रखूंगा, मैं तो 1500 का रखूंगा। सबसे पहले ड्रीम बिग। एक ऐसा सपना आपको यार अपने लिए लेना होगा जो कि आपसे बड़ा हो, जिसके लिए आप अपने आप को कुर्बान कर सको। जैसे कि बॉलीवुड का मजनू हीरो होता है जो कि यार लैला के लिए किसी भी लिमिट तक जा रहा होगा। आपको दिन में 20 बार उस चीज के बारे में आप सोच सको, 25 बार सोच सको। जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे डीपी देखते हो नेहा की, उसी प्रकार से क्या इस ड्रीम के बारे में आप पागल हो सकते हो। वो व्यक्ति मत बनना यार जिंदगी के अंदर जो कि सही समय का वेस्ट करता रह जाता है। यार राइट अपॉर्चुनिटी आएगी तब शायद मैं अपना एक्शन ले रहा हूँ। आज आपको एक्शन लेना होगा। शुरुआत करो, हो सकता है वो गलती हो, उस मिस्टेक से सीखो, फिर दोबारा शुरुआत करो, सेकंड मिस्टेक से सीखो, फिर दोबारा शुरुआत करो, थर्ड मिस्टेक से सीखो। जैसे एक छोटा बच्चा गर्म दूध में हाथ डाल के सीखता है कि हाथ नहीं डालना, उसी प्रकार से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है। लकी व्यक्ति वो है जो कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, एग्जीक्यूट करता है, ना कि एक्सक्यूज बनाता है। टेक एक्शन टुडे। जिस व्यक्ति ने यार खुद जिंदगी में कोई चीज नहीं उखाड़ी होती, वो हमेशा आपको उस चीज को लेकर डराएगा। आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे नेयर्स हैं जो आपको कहेंगे कि आप ये चीज इस कारणवश नहीं कर पाओगे, अरे यार तुम्हारे तो बस की नहीं है। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, इसके अंदर पोटेंशियल है, तो जनाब रुकना नहीं, अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते जाएं। इन नेसेयर्स को बोले ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। ये जब यार आपके पीछे से लात मारे तो हमेशा याद रखना, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को जब लात पड़ती है तो वो और तेज भागता है। तब तक के लिए बाय। लोगों से डर के अगर आप अपने लाइफ के डिसीजन बदल रहे हैं तो ये फास्टेस्ट रेसिपी है अपने आप को दुखी करने की। इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू हैव टू डू व्हाट यू लव। एक छोटा बच्चा होता है, उसको चला नहीं जाता पर वो कोशिश करता है, ड्रॉ करता है, उस सब चीजों में खुश है, उसको जज नहीं किया जाता। उसी प्रकार से अगर आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपको जज करते हैं तो उन लोगों की जजमेंट से डर के आपको अपनी उन चीजों को नहीं छोड़ना है जिनमें आपका दिल लगता है। 2 या 3 साल लगेंगे यार ऊपर उठने में। 1/4 जा चुकी, 3/4 जिंदगी बची है। गिव अप ना करें, एग्जीक्यूट करते रहें। एक कॉलेज स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, भैया हाउ टू स्टे मोटिवेटेड 24/7। इस प्रश्न का जवाब आसान सा है। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, व्हाट विल आई डू इफ आई एम पेड नथिंग। ऐसा कौन सा काम मैं करूंगा अगर मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलती है। आपका लाइफ में पर्पस क्या है। पैशन शब्द का मतलब होता है टू सफर फॉर अ वर्थवाइल कॉज। ऐसा कौन सा काम आप अगले 40-50 साल के लिए हर दिन 10 से 12 घंटा करना चाहेंगे जिससे आपके मन को सुकून मिले। असली सक्सेस तब होती है व्हेन यू डू व्हाट यू लव। इसी के साथ जनाब आज का सेशन समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। या हाउ टू बी हैप्पी जब हम अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं। अगर आपने अपने आप को उन लोगों से सराउंड कर रखा है जो कि आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते हैं कि यार ये कुछ भी कितनी गंदी जगह है। फिर कुछ लकी लोग होते हैं जो कि सक्सेसफुल हो पाते हैं, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, अरे एंट्रेंस एग्जाम ये तुमसे नहीं निकलेगा। तो ऐसे में आप अपने अंदर नेगेटिव वाइब्स जनरेट कर रहे हैं। इन लोगों को हटाओ और अपने आप को सराउंड करो पॉजिटिव लोगों से जो कि आपको ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। वो किताबें पढ़ो जो कि आपको ग्रोथ दें, वो कंटेंट कंज्यूम करो आज के दिन जो कि आपको ग्रोथ में हेल्प करें।
अपने प्रोसेस को लव करें, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग। भैया क्या मेरा वन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए या फिर मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए? अगर आप एज अ स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपको सिर्फ एक सोर्स पे ध्यान देना है। अगर आप दो नावों में पैर रखोगे तो आपके पैर फट रहे होंगे। वो व्यक्ति जिनके यार मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, उन्हें 5-6 साल मिनिमम इंडस्ट्री में हो चुके होते हैं। आपको शुरुआत में 3-4 साल पहले एक चीज पे फोकस करना है। जब उससे कैपिटल आने स्टार्ट हो जाएगा, आप स्ट्रेंथन हो जाओगे, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों के यार शेयर कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। साथ में उसी कैपिटल को इस्तेमाल करके फिर आप बाद में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक पेड़ भी होता है ना जो 50 साल या 100 साल पुराना होता है, वो भी अपनी पत्तियां झाड़ता है और नई पत्तियां लेके आता है, क्योंकि उसे ग्रो करना है लाइफ में। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप सीख नहीं रहे हो हर दिन, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो हर दिन, आपके चाहे बैंक अकाउंट में पैसा हो पर आप अंदर से खोखला फील करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके अलावा आपकी कोई औकात नहीं है। जिस दिन वो अमाउंट कोई लेके चला गया, आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते। आप सीख नहीं रहे, आप लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट दुनिया में एड वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे। इस पृथ्वी के 700 करोड़ लोगों को अपने सक्सेस की डेफिनेशन बदलनी होगी। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपने सोने का महल खड़ा कर लिया। सक्सेस मतलब है कि जब आप सुबह खड़े होते हैं तब आप एक अच्छे मूड में हो। अपनी जिंदगी के अंदर आपको 3 डोमेन में स्ट्रांग होना है। पहला आपका हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी हो। सेकंड आपकी फैमिली, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका पार्टनर आपके साथ खुश हो। थर्ड आपके फाइनेंशियल ठीक हो। ये होता है एक असली में सक्सेसफुल एंड फुलफिल्ड व्यक्ति। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के 3 बेसिक स्टेप। पहला, आपकी जो दिनचर्या के सबसे बेसिक काम है, जैसे कि सोना कितने बजे, उठना कितने बजे, पढ़ना कितने बजे, वो आप फिक्स कर लें। सेकंड ये कि दिन में जो अगर 10 काम आते हैं तो उनमें से जो 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिर्फ उन पर ध्यान दें। बचे हुए कामों को मम्मी, पापा, भाई बहनों या और लोगों के ऊपर डेलीगेट करते हैं, उनमें खुद ना फंसें। और थर्ड, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दो। डिस्ट्रैक्शंस को काट दोगे, प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाएगी आने वाले 3-4 दिन के अंदर। बाय बाय। लाइफ में जब भी आप कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो गई, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो गई, एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी मेमोरी सिर्फ 10% रिटेन कर पाती है। तो ऐसे में जो भी आप इतने सारे रिसोर्सेज से हम चीज़ें सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, पॉडकास्ट हो गई, बुक्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो हम उन्हें कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लें। वरना होगा क्या, जैसे हम 10th में होते थे, हम फिजिक्स का पढ़ते थे, हम नोट्स बनाते थे, टीचर से चेक कराते थे, फिर उसको बार बार रिवाइज करते थे, सॉल्व करते थे, फिर पेपर में जाके हमारे अच्छे नंबर आते थे। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। आप 1 घंटे की अगर पॉडकास्ट देख रहे हो तो उससे जो 4-5 पॉइंट आपने सीखे, उन्हें यार एक डायरी के अंदर लिख लें, ऊपर डेट लिख दो और इस प्रकार से उस डायरी को भरते रहो और हर एक पेज को बार बार रिवाइज करो। अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ कि मैं ये चीज़ सीखा, अपने छोटे भाई बहन को बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उसके रिगार्डिंग कुछ पोस्ट करो। इस प्रकार से वो आपको याद होगा, आपके सबकॉन्शियस में छप जाएगा और धीरे धीरे आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बचपन में मेरे पापा मुझे एक चीज़ कहा करते थे कि यार चाहे आपकी शुरुआत ऊपर से हुई है, चाहे आपकी शुरुआत एकदम पैंदे से हुई है, ग्राफ लाइफ में हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए। हर दिन आप ग्रो हो रहे हो। एग्जीक्यूशन इज द किंग, टेक एक्शन। आइडिया से यार कुछ नहीं हो रहा होता, आइडिया सभी लोगों के पास होता है। आज आपकी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका सपना आपसे बड़ा होना चाहिए जिसके लिए आप खुद को सैक्रिफाइस कर सको। That's it, और कुछ नहीं है। हर दिन एक कदम, हर दिन एक कदम। भैया जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर करूँ कैसे? रास्ता क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। अगर पुराने जमाने में मुझे दिल्ली से कन्याकुमारी जाना होता तो मैं अपने घर से निकल जाता और ढाबे वालों से पूछ पूछ के आखिर तक पहुंचता। उसी प्रकार से आज आपका घर से निकलना जरूरी है। जो तेरे पास है उसी से कमाल कर दे। आपके पास है मोबाइल, आपके पास है इंटरनेट, गूगल पे सर्च करो। अगर कोई स्किल चाहिए तो स्किल को एक्वायर करो, 2 से 4 महीने में उसमें लेवल अप करो। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रीम में जाना है तो उस डायरेक्शन में ऑलरेडी जो 4-5 साल से काम कर रहा है उससे थोड़ी कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो और शुरुआत कर दो। ये रास्ता, ये जर्नी, इस जर्नी में मिलने वाले लोग ही आपको मैप दिखा रहे होंगे और कभी कभी मैप खुद भी ढूंढना पड़ रहा होगा। आप फिगर आउट करोगे। अगर मैप खुद ढूंढ रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि इस रेस में फर्स्ट आप आ रहे होगे, क्योंकि शुरुआत ही आपने की है। 10 लाख की रेस में मत भागो, 100 लोगों की रेस में भागो। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में सारे के सारे 100 लोग फर्स्ट आ रहे होंगे। ड्रीम बिग, स्टार्ट टुडे, बी कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट। महाभारत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी होगी। इंद्रियों के ऊपर होता है मन, मन से बड़ी होती है बुद्धि और बुद्धि से बड़ी है आत्मा। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि पे कंट्रोल कर रखा है वो अपने मन से काम करा सकता है, अपने मन के विपरीत जाके काम कर सकता है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। जब आपको पता होता है कि जनाब अभी मैं लेटने वाला हूँ और शायद नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाऊंगा, तब आपको अपने मन से फाइट करनी होती है कि नहीं यार मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ूंगा। जब आपको पता है कि ज़्यादा खाना खा के नींद आएगी, तब आपने अपनी जुबान को कंट्रोल करना होता है कि यार स्वाद गया बाद में, अभी पहले पढ़ाई करनी जरूरी है। आपका कंपटीशन कोई बाहर वाला नहीं है, हमारे कंपटीशन हम स्वयं खुद होते हैं। हमारा दुश्मन भी कोई बाहर वाला नहीं है, वो बाद में बनेंगे। सबसे पहले हम खुद ही अपने आप को रोकने आ जाते हैं। ये सेंसेस हैं, कभी कभी शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमारी लॉन्ग टर्म पिक्चर छुड़वा देती है। यहाँ पे अपनी बुद्धि से आपको मन के ऊपर हावी होना पड़ेगा, यही डिफरेंस है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।
भैया अपने लाइफ में मैं करियर परस्यू करना चाहता हूँ या फिर अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, पर पेरेंट्स से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। पता नहीं मम्मी पापा अलाउ करेंगे या नहीं। जिस प्रकार में कॉलेज में नेहा को प्रपोज करने से पहले पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते, तो जनाब ये करियर जो है ये भी तो आपका होने वाला प्यार है जिसके साथ आप 8 से 10 घंटे बिता रहे होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ की मेन हसल जो कि शायद अभी पढ़ाई या प्लेसमेंट लेना है उसको छोड़ रहे हो, पर एक साइड हसल अगर आपको लगता है जिस पे अगर आप 3 से 4 साल काम करो तो कल को बड़ी होकर आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकती है, साथ में आप उसमें खुश रहोगे करते वक्त, तो जनाब कभी कभी चीजें छुपा के भी करनी होती हैं। जैसे आप कॉलेज में नेहा को प्रपोज करते हो घर पे बिना बताए हुए, आपको ये करना पड़ेगा। जिसको जो चाहिए होता है ना, लैला के पीछे जो भाग रहा होता है वो रोके नहीं रुकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए जनाब सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जब भी आप कोई काम शुरू करो देखो क्या उसमें एंट्री बैरियर है। देखो शुरुआत में तो नहीं होगा, ठीक है, पर आपको इस चीज को बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना है। एंट्री बैरियर ये है कि अगर आपने एक अच्छी मोमोज की दुकान खोली, वो प्रॉफिटेबल निकली, तो बगल में एक मोमोज तीसरे मोमोज वाले आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ा देंगे, चाउमीन वाला और पाव भाजी वाले भैया और आ जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा काम करना है कि जैसे उबर हो गई, ओला हो गई, ओयो हो गए, इन्होंने इतना 5-5, 6-6 साल समय लगा दिया है, बहुत सारा पैसा लगा दिया है। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से आप ये एंट्री बैरियर लगा रहे हो, चाहे फाइनेंसिस की वजह से आप ये एंट्री बैरियर लगा रहे हो, या आपके पास कोई फर्स्ट कम एडवांटेज है जिसकी वजह से आप ये एंट्री बैरियर लगा रहे हो, पर ये होना जरूर चाहिए, वरना काफी लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो आपके पास वो लीड होनी चाहिए, ठीक है जनाब। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकमात्र चीज जो एक स्टूडेंट को अच्छा परफॉर्म करने से रोकती है वो उसका स्वयं का बिलीफ है कि मैं 95%, 97% या इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आज तक अच्छा पढ़ाई नहीं था। बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं और इस डर से वो अपने लिए एक्सक्यूजेस बनाना शुरू करता है, मौके ढूंढता है कि मैं मोबाइल देख लूं, लैपटॉप देख लूं या पढ़ाई को थोड़ी देर डीले कर दूं, समय व्यर्थ कर दूं। ये समय ही एक ऐसी चीज होगी 5 से 7 साल बाद आप मजबूर हो गए ये सोचने से कि मैंने उस समय अपनी जनाब मेहनत क्यों नहीं करी। कोई आपके बहाने, कोई आपके एक्सक्यूजेस सुनने के लिए नहीं बैठा होगा आज से 10 साल बाद, और उम्र 25 हो रखी होगी जनाब, और आपके सभी दोस्त 8 से 10 घंटे काम कर रहे होंगे, पर आप सोचोगे कि मेरे काम की वैल्यू मार्केट के अंदर कम क्यों है। क्योंकि जनाब हर व्यक्ति को जिंदगी में 2 से 3 साल दबा के मेहनत करनी होती है। आज के दिन इतना समय बचा है, इतना सिलेबस बचा है, इतनी बुद्धि आप में है कि इसको मैं बराबर से बांट सकूं, और जनाब रिसोर्सेज अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है। आप एक्सक्यूजेस बनाओगे किस चीज के? अगर लाखों ने पहले किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते? उठो, विश्वास करो और जनाब लग जाओ। दिन के 9-9, 10-10, 11 घंटे लग जाओ जब तक आपका वो एग्जाम, वो लक्ष्य क्लियर नहीं होता। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी या, बाय। एग्जाम से पहले चाहे आप क्लास 12 के बच्चे हो, जेई के बच्चे हो या नीट के बच्चे हो, एकमात्र गोल आपका ये होना चाहिए कि मेरे को अपने एग्जाम में सबसे बेहतरीन स्कोर लेके आना है। अभी के लिए भूल जाओ कि क्या पैशन होता है, क्या साइड हसल होता है। कल को मैं यूपीएससी निकाल दूंगा, अभी मुझे वजन घटाना है, कल को ये गिल्ट ना रह जाए जनाब। काफी बच्चे इससे जूझते हैं अपने कॉलेज में जाके कि काश मेरे 4 नंबर और आते, 2% और आते तो मनपसंद ब्रांच या मनपसंद कॉलेज मिल सकता था। एकमात्र उद्देश्य अभी आपका सिर्फ अपना बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर। ये आखिरी राउंड है जनाब रेस का, मात्र कुछ महीने बच गए हैं और इसमें ढीला नहीं होना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट। मम्मी की एक बात आज भी याद है। क्लास 12 में मैं था और सो रहा था, पर मुझे सुनाई दे रहा था मम्मी बात कर रही थी कि यार अभी मैं चटनी भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि यार अभी अमन को पढ़ाने में पैसा लग रहा है। पर्सनल ट्यूशन होता था, कोचिंग होती थी, स्कूल की फीस होती थी। और उस बात को जब सुना था तो पहली बार यूं लगा कि वो जो एक हिट होती है ना, आपको लगती है कि यार घर में शायद जो पैसे हम कमा रहे हैं वो उससे ज़्यादा का खर्चा है। और उस दिन थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बेहतर कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। पहले से पता था कि यार बिट्स वगैरह या कोई प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ीस तो नहीं पाएंगे, उस टाइम नहीं पता था एजुकेशन लोन कुछ होता है, और टारगेट था कि सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम का कॉलेज आपका क्लियर हो पाए। तो जनाब मौका है, जाने मत दो, अपना पूरा दो, यही बोलूँगा। बाय। 5 सीक्रेट जो कि आपका सक्सेस डिफाइन करते हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। जो भी मार्केट में प्रॉब्लम है उसका अगर सॉल्यूशन आपको दिखता है, मौका मिलता है, तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी जरूरी है। दूसरा, एग्जीक्यूशन। आइडिया और अपॉर्चुनिटी बहुतों के पास आते हैं पर एग्जीक्यूशन बहुत कम लोग करते हैं, उस पर काम बहुत कम करते हैं। तीसरा जनाब डिसिप्लिन। सिर्फ पहले, दूसरे, तीसरे दिन जोश रहना जरूरी नहीं, हफ्तों, महीनों या सालों तक आप वो काम कंसिस्टेंटली कर सकते हो। चौथा, शुरुआत में काम सिर्फ पैसे के लिए मत करो। जैसे करियर की शुरुआत करोगे तो जनाब वहां पे आपको ये देखना है कि मैं A1 काम पहले सीख जाऊं। A1 काम अगर सीख गया तो पैसा अपने आप लाइफ में बाद में आ रहा होगा। तो पहले ग्रोथ, पैसे के साथ साथ, और ये भी देखो क्या मेरे को सर्व करने की फीलिंग, 2-4 लोगों को वैल्यू मिलती है तो क्या मेरे को सर्व करने की फीलिंग आ रही है, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक चलाएगी। और 5वां जनाब, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और अगर आपको चारों तरफ पॉजिटिव लोग नहीं मिलते हैं तो स्वयं से पॉजिटिविटी लाओ, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छी किताबें पढ़ो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जिंदगी में अगर कोई उठना नहीं चाहता, आप कितनी कोशिश करो आप उस व्यक्ति को ऊपर नहीं उठा सकते। पर अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ऊपर जाना चाहते हो, आग आपके अंदर है अंदर से पहले,
जनाब उल्टा ट्रू नहीं होता। नेगेटिव लोग चाहें तो आपको नीचे खींच सकते हैं, और जिंदगी में इन्हीं नेगेटिव लोगों से दूर रहना। हमेशा ऐसे मित्र बनाना जो कि आपसे स्मार्ट हो, ठीक है, आपसे स्टॉक की बात करते हो, आपसे ग्रोथ की बात करते हो, आपसे बिजनेस की बात करते हो, आपसे हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज में ग्रोथ की बात करते हो। मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप जो सोच रहे हो वो सारी चीज बढ़िया है, वो सही है। तुम जो भी सोच रहे हो, जितना भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हो, वो सारी चीजें सही हैं। तुम सोचते हो कि यार ये चीज हो सकती है, हाँ हो सकती है। तुम ये सोच रहे हो कि क्या मैं ये अचीव कर सकता हूं, हाँ कर सकते हो। करके तो देखो क्या होगा, गिर जाएगा, गिरेगा, वो चीज गलती हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे होंगे। यही है आपका पाथ सक्सेस का। जब दुनिया आपको बोले कि यार मैं तुम्हें गिरा दूंगा, और तुम बोलो कि भाई मैं तो जलने आया हूं, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, तब आप लाइफ में ऊपर उठोगे। एक चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, जब भी आपको 10-15 दिन के अंदर कोई काम कंप्लीट करना हो, आपका कोई एग्जाम आने वाला है, कोई प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं डाइव इन कर देता हूं अपनी लाइब्रेरी के अंदर। अब पहले फंडा समझते हैं। किसी भी चीज में जब आप फोकस करना चाहते हो, चाहे पढ़ाई भी कुछ भी, हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। इस 15-20 मिनट के अंदर अगर आपने अपना फोन उठा लिया, आप मम्मी पापा से बात करने चले गए, आपने कोई और काम के लिए कमरे से बाहर गए, तो जनाब वापस आपको 15-20 मिनट लगाने पड़ेंगे, टाइम एनर्जी लगेगा। तो इसलिए जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें हार्ड टू एक्सेस कर दो। कि मान लो अगर आपका फोन है तो मैं उसे एक ऐसी दराज में रख दूंगा दूसरे कमरे की, जहां से मुझे निकालने में दिक्कत हो। या फिर आपका रंग बिरंगा फोन है तो आप अपनी सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में जाके, कलर्स वगैरह में जाके ग्रे स्केल कर सकते हो, जिससे ब्लैक एंड व्हाइट आपका पूरा दिखता है, तो उतना मन नहीं करता। और साथ में मैं अपनी लाइब्रेरी में आके बैठ जाता हूँ। दिस इज माई लाइब्रेरी। यहाँ पे मेरे पीसीज वगैरह सारे पड़े हुए हैं, मुझे पढ़ाना है तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, कैमराज अटैच्ड हैं, ये मेरी बुक्स कुछ लगी हुई हैं, और यहाँ पे अगर मैं आ गया तो काम होगा। तो इसी प्रकार से अपनी एक लाइब्रेरी बनाओ। It doesn't matter where you are now. What matters is where you are going. अपने जीवन में किस स्थान पर, किस परिस्थिति में आज आप खड़े हो, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाह रहे हो, क्या आप उसके लिए रोज ग्रोथ कर रहे हो। एंड बिलीव इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यार, कि हर दिन मैं ग्रो करता रहूंगा, ये छोटा छोटा ही एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, नॉलेज पे भी और फाइनेंसेस पे भी। तो जिसके पेट में यार ज्यादा भूख होती है ना, जिसके अंदर आग ज्यादा होती है कि यार हाँ मेरे को कुछ करना है, और सीखने की चाहत अगर आप में है, तो आज तो नहीं पता आप कहाँ पर खड़े हो, पर आने वाले 5 से 6 साल में आप अपने आप को कहीं एक और इस तरह पे पाओगे। बाय, टेक केयर। क्या आपको पता है एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती? हमने 5000 बच्चों का रिव्यू किया और आप शॉक हो जाओगे। सबसे बड़ा रीजन ये नहीं कि टीचर गंदा पढ़ाती है, किताबें खराब है। सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चा लेजी फील करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि उसका कोई शेड्यूल नहीं है कि कब पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, कब रिवीजन करना है। क्या सोल्यूशन है लेजीनेस को भगाने का? भगवत गीता में एक चीज लिखी गई है, जिस चीज से आप प्रेम करोगे ना उसको आप हमेशा जल्दी करो। जैसे मूवी देखना और खाना खाना, दोस्तों के साथ बात करना हमें पसंद है तो उसे हम हमेशा टाइम पे करेंगे, पहले करेंगे। पढ़ना पसंद नहीं है तो हमेशा पोस्टपोन करते रहेंगे। तो अब अपने सब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो, इसे इसलिए भी पढ़ो कि यार मैं क्या इससे लाइफ लेसन सीख रहा हूँ और रियल लाइफ एप्लीकेशन सीख रहा हूँ। ये नजरिए से आप देखोगे। साथ में चाहे टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, पर एटलीस्ट एक टाइम फिक्स कर लो कि सोऊंगा, उठूंगा इस टाइम पे। ये आपने 8-10 दिनों के लिए करा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को दूर करोगे और आप एक अच्छा पॉजिटिव चेंज देखोगे अपनी जिंदगी के अंदर। जनाब लेजीनेस को भगा दो, जवान है हम। बाय, टेक केयर। एक चीज जिसके बारे में आप जिंदगी में बार बार सोचोगे वो है रिग्रेट्स। 16,000 लोगों का सर्वे लिया गया था और पाया गया कि 4 प्रकार के रिग्रेट्स होते हैं। पहला रिग्रेट होता है ऑफ नॉट वर्किंग ऑन समथिंग, चाहे वो आपकी हेल्थ हो गई, चाहे आपका करियर हो गया, आपकी स्किल हो गई। सेकंड रिग्रेट होता है ऑफ बीइंग मॉरली रॉन्ग, जब आपको पता होता है कि मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूं, चीट कर रहा हूं, दुर्व्यवहार कर रहा हूं, वो रिग्रेट आपके अंदर रह जाता है। तीसरा रिग्रेट होता है ऑफ नॉट मेकिंग अ बोल्ड डिसीजन, चाहे वो एक बिजनेस को लेकर था कि मैं शुरू करूं या नहीं, या किसी लव्ड वन को लेकर था। फोर्थ है कि जनाब रिग्रेट ऑफ नॉट मेकिंग कनेक्शंस विद पीपल दैट मीन टू यू, आपके घर के वो 4-5 लोग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं पर उनके साथ आप कभी अपनी भावना शेयर नहीं कर पाए, समय नहीं बिता पाए। ये 4 रिग्रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जनाब कैरेक्टर बिल्डिंग में और आपको काफी लाइफ सेशन सिखाते हैं। पर अगर हम इनका ध्यान रखें तो काफी सारे रिग्रेट्स अवॉइड कर सकते हैं और एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। 3 चीजें जो आपकी लाइफ को हेवीली डैमेज कर सकती हैं। मैंने कई अच्छे बच्चों को खराब होते हुए देखा है, स्पेशली अगर आप 9th से 12th क्लास के बच्चे हो। पहला, अगर आप बैड इन्फ्लुएंस में हो, आपके दोस्त खराब आपने बना लिए हैं, इंटरनेट की गलत चीजों में फंस गए हो, गलत लत आपको लग गई है। दूसरा, अगर आप ऐसी उम्र है यार जब हमारे हाइट बढ़ रही होती है, पिंपल आते हैं, दाढ़ी वाड़ी आ रही होती है, कोई मोटा पतला हो जाता है और हमें लगता है कि यार ओहो ये ज्यादा अच्छे हैं, मेरे कम दोस्त हैं, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर बिल्कुल मत लाना। चाहे वो पढ़ाई को लेकर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पता मैं जीवन में अच्छा कर पाऊंगा नहीं, अभी लंबी रेस है, अभी तो भागना स्टार्ट किया है। और तीसरा, अपने पेरेंट्स के साथ अपने को डिस्टेंट मत करना। ऐसी उम्र है आप रिबेल करने का मन करता है, पर इस पूरी पृथ्वी पे ये 2 ही हैं जो आपका भला चाहते हैं। इनके साथ ऑनेस्ट रहना। दिन में 3 घंटे पढ़ो तो बता देना 3 घंटे ही पढ़ पाया, बाकी 9 घंटे इसलिए नहीं पढ़ पाया। और आप अपने कंधों के ऊपर से बहुत बड़ा गिल्ट हटा दोगे और ये आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे और आगे बढ़ने में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। हाय स्टूडेंट्स, इलॉन मस्क जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी दौरान 10 बिलियन टन
एनुअली यार हम फॉसिल कार्बन बंद करने, ये लगभग जितना भी हम खाना खाते हैं स्टेपल क्रॉप उससे 5 गुना ज्यादा है, जितना भी हम पानी पीते हैं 8 बिलियन लोग उससे 2 गुना ज्यादा है। चाइना जैसे नेशन जहां पे क्लेम कर रहे हैं कि पहले उनकी 93% डिपेंडेंसी फॉसिल के ऊपर थी, अब वो 85% हो गई है, 20 साल में रिड्यूस हुई 85 पे। ये फैक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने पिछले 20 साल में 3 गुना कंजम्पशन अपना बढ़ा दिया है। जितने भी अपने सर्वेज देखते हैं वो कहते हैं कि अभी 2020 में हमारी 80% डिपेंडेंसी है फॉसिल के ऊपर, ये 72% होगी 2040 तक। एग्रेसिव सर्वेज भी देखे तो वो कहते हैं 56% डिपेंडेंसी हमारी 2040 तक फिर भी फॉसिल फ्यूल पे रहेगी। तो 5-10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी नहीं आ रही होगी जनाब, इसमें आने में अभी काफी सारे डेकेड्स लगने वाले हैं। ये 8 बिलियन लोगों में से 5 बिलियन तो उतना यूज भी नहीं करते, जो ऊपर की यार हमारी क्रीम लेयर है ये ज्यादा बर्न कर रही है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जिस भी पॉसिबल वे में आप एनर्जी सेव कर सकते हैं उसे जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। जिंदगी में डाउन फील कर रहे हो, आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली एकमात्र जो चीज है वो है बुरी आदतें। हम अपने लाइफ का सबसे सक्सेसफुल वर्जन बनेंगे या सबसे फ्लॉप वर्जन बनेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी कुछ हैबिट्स के ऊपर। सुबह उठते ही क्या आप अपना बेड बनाते हो, उससे लेके क्या जो अपने आपको प्रॉमिस किया वो चीज एग्जीक्यूट करी है, क्या शेड्यूल पे चीजें खत्म करते हैं, क्या शेड्यूल बनाया भी है। जो हमारी ये बचपन में छोटी छोटी बुरी आदतें थे जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते थे, वो समय के साथ भारी भरकम हो जाती है, जिन्हें तोड़ना काफी कठिन हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इन्हें तोड़ा जा सकता है, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 21 दिन उन्हें चीज करते हो, 30 दिन करते हो, 6 महीने करते हो। इससे फर्क पड़ता है कि कितनी बार आपने कुल्हाड़ी मारी है, कितनी बार उस अच्छी हैबिट को प्रैक्टिस किया है। सुबह उठना चाहते हो तो कितने दिनों तक आप जनाब हर बार बैक टू बैक सुबह उठे हो। अगर आप बुरा खाना छोड़ना चाहते हो तो कितनी बार आपने दिन में उस बुरे खाने को मना किया है। अच्छी हैबिट्स फॉर्म होती हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अच्छी हैबिट्स बनाओ। बाय बाय। जब हम क्लास 12 के अंदर होते हैं, जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमारा मन उदास हो जाता है और हमें कहता है कि यार ये हमें इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ रही हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन, ये हमारी जनरेशन के साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। तब उस मन को पकड़ना और बताना कि यार पिछले 100 साल में जो मेरी पुरानी जनरेशन ने कष्ट और कठिनाइयां झेली हैं उसका असली फल शायद मैं ही उठा रहा हूंगा। आज से 100 साल पहले यार हमारे दादा दादियां जो हुआ करते थे वो यार कड़ी धूप के अंदर मेहनत करते थे, उनकी शादियां 18 साल से पहले हो जाती थी, उनके जो बच्चे होते थे वो 18 से पहले हो जाते थे, और उतने बच्चों में से कुछ की डेथ हो जाती थी, कभी कभी पेरेंट्स की डेथ हो जाती थी। कोई हेल्थ सर्विसेज इतनी थी नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं था, कोई गवर्नमेंट जॉब्स उतनी नहीं थी, सब सीजन के ऊपर डिपेंडेंट थे कि कितनी खेती होगी, उतना जाना आप खा रहे होंगे। कमर तोड़ मेहनत हुआ करती थी। उसके कंपैरिजन में आज के दिन जो आप मेहनत कर रहे हो वो कुछ नहीं है यार। और आज जो हमारे पास अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ग्रैब करके आप अपना भविष्य बना सकते हो। तो जब भी मन कहे कि यार और मेहनत नहीं कर सकते तो उसको कहना मेरे दादा दादी ने इससे बहुत ज्यादा करी, अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सी लाइफस्टाइल हमेशा सिंपल रखो, दम आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आपके पीछे खड़ी गाड़ी के अंदर। लोग आपकी गाड़ी को देख के नहीं बल्कि आपको देखकर रुके। आप क्या बोल रहे हो उसको लाख लोग सुने। जिंदगी में उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मर्सिडीज कब आएगी उस दिन मेरे को बड़ा आदमी माना जाएगा, ये तो वैसे ही EMI पे आ जाती है। दम इतना हो कि कोई बोले कहां है भाई तुम्हारी गाड़ी, उसी टाइम एक मम्मी का नाम, एक पापा के नाम और एक की तिल्ली लगा के आग जलाने का दम रखो, इतना दमदार बने। अरे वो चीज जो खरीदते ही दूसरे दिन सेकंड हैंड हो जाती है उसके पीछे खड़े होके बड़े बनेंगे क्या? अरे दुनिया तो चाहती यही है, आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियां और ये चीजें मटीरियलिस्टिक कैपिटलिस्ट चीज देके इनके पीछे फंसते रहो और चक्रव्यूह में फंस जाएं, चक्रव्यूह में फंस जाएं, चक्रव्यूह में फंस जाएं। दम आपके अंदर है, अपने पर्पस के लिए भागो, इन 3 के डब्बों के पीछे नहीं। बेटा जिंदगी में ऊपर से नीचे गिरना फेलियर नहीं होता, नीचे गिर के वापस नहीं उठता जो व्यक्ति उसको फेलियर माना जाता है। और जिंदगी आपको 10 बार गिराएगी, जो 11वीं बार उठता है उसको विजेता कहते हैं। तो याद रखना ये कठिन परिस्थितियों में ही ताकतवर मनुष्यों का जन्म होता है। तो इसलिए जिंदगी में जब भी परेशानियों का लेवल थोड़ा अप जाए और दुनिया जब रो रही हो तब आप थोड़ा सा हंस देना कि अरे यार कोई नहीं, कर लेंगे, सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, कल को फील नहीं होगा, आज पहली बार लग रहा है, अगली बार नहीं लगेगा, अगली बार इस गड्ढे को नाप लूंगा मैं। अपनी गलतियों से सीखना है। छोटा बच्चा होता है वो भी बहुत बार गिरता है फिर उसे भी भागना आ जाता है। इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। हर चीज का आंसर गूगल, यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा, आपको खुद बैठ के खुद का अध्ययन करना है। और टीनेज एक ऐसी एज होती है, पढ़ाई करने वाली उम्र है, जहां पे हमारा खुद को डिफेंड करने का मैकेनिज्म है। माँ बाप अगर डांट रहे हैं बेटा वहां क्यों गए, पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो हम पहले खुद को सही प्रूव करेंगे। अरे नहीं मैं तो पढ़ रहा था, चाहे आपको पता है आप मूवी देख रहे थे। पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाओ यार, पर खुद को मत बनाओ। खुद के साथ आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि यार पूछो अपने आप से, जिंदगी में एक ऐसी कौन सी चीज है आज के दिन जो मेरी जरूरत है, जो मैं गलत कर रहा हूं, जो मेरे दिक्कत दे रही है, जिसे मैं ठीक कर सकता हूं, उसे लिखो पन्ने पे। और फिर उसका सॉल्यूशन आपको पता है आपको क्या करना है उसे ठीक करने के लिए। कल को मतलब चलते जाएंगे यार, पिछले 2-3 साल कैसे बीते पता चला आपको, ऐसे जीवन भी बीत जाता है। और जब आप खुद से बात नहीं करोगे ना तो दुनिया क्या करेगा, समाज धक्का मार मार के भेड़चाल में आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा। पूछो अपने आप से क्या दिक्कत है, अभी क्या नहीं कर रहा। टॉक टू योरसेल्फ इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ। भैया हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, कोई भी व्यक्ति यार हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता है। चाहे करियर की बात कर लो या रिलेशनशिप की बात कर लो, दोनों में सेम सा लॉजिक लगता है। रिलेशनशिप में अगर एक ऐसी नेहा है जो कि पसंद है तो वहां ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर मान लो एक ऐसा नेहा राहुल है जो पसंद नहीं है पर घर वालों ने थोप दिया है, तो अब मोटिवेशन की जरूरत चाहिए।
इसी प्रकार से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करियर के अपने भी उस फेज में है जहां पे उन्हें पढ़ाई पसंद नहीं है पर किताबें थोप दी गई हैं, तो मोटिवेशन चाहिए। तो 4 दिन पढ़ता है फिर भटक जाता है, क्या करना है यही करते जाओ। 4 दिन पढ़ो, जैसे ही भटके अपने आप को उठाओ, फिर 4 दिन पढ़ो, फिर भटके फिर 4 दिन पढ़ो। धीरे धीरे समय के साथ ये आदत बन जाएगा। और आदत हैबिट की अनोखी बात यह है कि जनाब फिर जिस दिन 6-8 घंटे नहीं पढ़ोगे उस दिन बेचैनी होगी, एम्प्टीनेस फील होगी कि यार आज क्यों नहीं पढ़ा। और समय के साथ इंसान क्या जनाब, जानवर क्या, आदमी को वस्तुओं के साथ भी लगाव हो जाता है। जैसे कि आपका पहला बैट, पहला रैकेट, पहली गाड़ी। इसलिए जब अरेंज मैरिज होती है तो घर वाले कहते हैं बेटा धीरे धीरे समय के साथ प्यार हो ही जाएगा। जब भी रास्ते से भटको अपने मम्मी पापा का सैक्रिफाइस देख लिया करो, जोश आ जाएगा वापस। क्या आपका लाइफ और करियर सही ट्रैक पे चल रहा है? ये जानने के लिए अपने आप से हमेशा 3 प्रश्न पूछो। पहला, हु आई एम राइट नाउ, मैं अभी क्या हूं। दूसरा, व्हाट आई वांट टू बिकम इन लाइफ, मैं क्या बनना चाहता हूं। तीसरा, हाउ विल आई रीच देयर, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो। जब हम कॉलेज के 1st-2nd ईयर में होते हैं तो काफी बार कंफ्यूज्ड होते हैं 2-3 चीजों के बीच में, और वो बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल भी पैनिक मत होना। कभी कभी जिंदगी में 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाते हैं ये फिगर आउट करने में कि वो एक क्या चीज है जो कि मैं बनना चाहता हूं और कैसे मैं वहां तक पहुंच रहा हूं। ढूंढते रहो। अगर आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर रखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हाँ नहीं कर रखा तो अपने कॉपी पेंसिल में आंसर लिखो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। स्कूल में कंपटीशन होता है, कॉलेज में कंपटीशन होता है, और करियर में भी ये कंपटीशन का स्ट्रेस हमें मारता रहता है। बचपन से ये क्लास में कौन फर्स्ट आएगा की रेस हमें परेशान करती रहती है। और आप ये जान के हैरान होगे कि एक व्यक्ति कितनी खुशी प्राप्त कर सकता है अगर वो चैलेंज या कंपटीशन मात्र स्वयं से करे एक बहुत बड़े बड़े गोल को अचीव करने के लिए। जैसे एक मैराथन होती है, और मैराथन का जो रनर होता है उसे बहुत परेशानी और पेन होता है जब वो भाग रहा होता है, पर वो पेन टेम्पररी होता है। एक बार वो व्यक्ति फिनिश लाइन तक पहुंच गया तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो सेटिस्फैक्शन परमानेंट है, लाइफ लॉन्ग वो खुश रहता है कि मैंने यार ये रेस भागी थी और इसको फिनिश किया। यहां पे विक्ट्री इसमें नहीं है कि आप पहले आए, दूसरे आए, तीसरे। जीत इसमें है कि आप फिनिश लाइन तक पहुंचे हो। पूरी रेस के अंदर सबसे जो कठिन पार्ट है वो क्या है? सबसे कठिन पार्ट होता है टू गेट टू द स्टार्टिंग लाइन, कि आप खड़े हुए और रेस भागने के लिए उस स्टार्टिंग लाइन पे गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग लाइन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट है टू गेट टू द फिनिश लाइन। जस्ट चैलेंज योरसेल्फ। बाय बाय। जिंदगी में दुश्मनी का एक उसूल होता है, पर उस पर बात करने से पहले एक चीज समझते हैं। गुस्सा और एंगर एक गर्म कोयले की तरह है, उसे आप किसी के ऊपर फेंक के मारोगे, हाथ आपका खुद का ही जलेगा। जब भी किसी के ऊपर गुस्सा है उसे बुरा वाला मत बोलो, वो आसान काम है। 2 दिन के लिए वेट करो और देखो कि आप भी गुस्सा आ रहा है तो अब भी बुरा वाला मत बोलो, अपने ऊपर काम करो, और अपने आप को एक बेहतर स्तर पे आप जब लेके जाओगे तो आपको एक खुशी आएगी, और उस खुशी और हैप्पीनेस को देख के अगला आदमी खुद ही जल जाता है, आपको कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जीवन में जब भी आपका एनिमी आता है तो चूज वेरी वाइजली, क्योंकि अगर बहुत छोटे चीज के लिए लड़ रहे हो तो आप बहुत छोटे आदमी बन जाओगे, और अगर एक बहुत बड़े एनिमी से लड़ रहे हो एक बड़े मकसद के लिए तो आपका कद उतना ही बढ़ जाएगा। तो आपका एनिमी डिसाइड करता है कि आप कितने बड़े आदमी हो। इसलिए नेवर स्पीक बैड वर्ड्स, स्पीक विद योर एक्शन। कुछ समझ नहीं आता कई बार कि कुछ आगे क्या करें, क्योंकि पॉइंट पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे दिमाग में आते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बट कुछ एक पॉइंट नहीं समझ आता। अभी हो सकता है आप अपने लाइफ के किसी सर्टेन फेज में हो। एक 3 प्रश्न अपने आप से पूछा करो, मुझे बहुत हेल्प करता है। पहला, हु आई एम राइट नाउ, मैं अभी कौन हूं। व्हाट आई वांट टू बिकम, मैं बनना क्या चाहता हूं। और तीसरा, हाउ विल आई रीच देयर। अगर इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर पता है तो जनाब आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। अगर नहीं पता है तो अभी भी मतलब फिर वो वाली स्थिति है कि आपके पास 2-3 खरगोशों के पीछे आप भाग रहे हो। मे बी या तो कॉलेज के 1st-2nd ईयर में जैसे होते हैं, प्लेसमेंट लें, सरकारी लें, खुद का काम करें, क्या करें। इवेंचुअली आपको कॉलेज के 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर तक एक खरगोश को पकड़ना होता है और सिर्फ उसी के पीछे भागना होता है। डिस्ट्रैक्शंस को तो यार काटना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऊपर के उस 1% कर्व में नहीं आ पाओगे। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम।